अरिहन्ताणम् एळमो सिद्धाणम् एळमो आयरियाणम् एळमो उवध्याया एळमोलोये सर्वशाहुनम् एसो पंचणमोयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है। जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है। और जीवन की उपलब्धि हमारे जीवन का मूल साध्य है। जन्म की घटना इस धरती में प्रकट होने वाले हर मनुष्य के साथ हुई। हमने, आपने, सबने जन्म धारण किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो जन्म की प्रक्रिया सबकी समान है, इसलिए जन्म की घटना भी समान है। ये हो सकता है कि किसी का जन्म राजमहल में हो और किसी का जन्म पर्णकुटी में हो, लेकिन प्रक्रिया जन्म की सबकी एक सी है। जन्म एक घटना है, हमारे आपके सबके साथ घटी। लेकिन हमें जो जीवन मिला ये रचना है। किसकी रचना है? कभी आपने समझा? जीवन मिला ये एक रचना है। किसकी? जिसने जन्म दिया उसकी। चार बातें आज आप सबसे कह रहा हूं। जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है
इसे याद रखना है, अन्यथा तो एक दिन मरना है। घटना, रचना, याद रखना और मरना। जन्म के बाद मरना, ये भी एक देखा जाए तो जन्मना और मरना दोनों घटना है, एक इस छोर पर और दूसरा इस छोर पर। कदाचित जन्म की तारीख तो फिर भी निश्चित की जा सकती है, लेकिन मृत्यु की तारीख कभी तय नहीं होती। लेकिन ये तय है कि हमें, आपको, सबको एक दिन मरना है। मरना है कि नहीं? हाँ, तो जन्म लेना और मर जाना, इसके बाद क्या है? जो जीवन है, जो एक रचना है, और इसे हमें याद रखना है ताकि मर करके भी अमर बना जा सके। जन्म पर हमारा नियंत्रण नहीं, जीवन पर हमारा नियंत्रण है। और यदि हमने अपने जीवन पर नियंत्रण रखा तो हमारा मरण मंगलमय हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। संत कहते हैं, अपने मरण को मंगलमय बनाना चाहते हो तो जीवन पर नियंत्रण रखो, जीवन की रचना एक अच्छी रचना बनाओ। जीवन कागज के पन्ने के समान है। उस कागज के पन्ने पर एक सुंदर चित्र भी अंकित किया जा सकता है, तो उसी पन्ने को स्याही के दाग धब्बे से विकृत भी किया जाता है। दोनों संभावनाएं उस कागज के साथ है। ये हम पर है कि हम उस कागज पर चित्र आंकते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, या दाग धब्बों से उसे विकृत करते हैं। अगर हम अपने सद आचरण के सुंदर आलेखन से कोई अच्छा आकार दे तो वह एक रुचिपूर्ण चित्र का रूप ले, और उसकी जगह यदि हम अपने स्याह आचरण के दाग धब्बों से उसे कलंकित करें तो हमारा जीवन पूरी तरह अपवित्र होगा। हम क्या कर रहे हैं? जन्म तो प्रकृति ने हमें दे दिया, माता पिता ने हमारे जीवन की रचना भी रच दी। अब हमें जो करना है वो करे, अपने जीवन को सही दिशा दे, जिससे अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित की जा सके। एक वाक्य सदैव याद रखना, महत्वपूर्ण ये जन्म नहीं, जीवन है, जीवन की दिशा है। मैं कहाँ जन्मा, कैसे जन्मा, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं कैसे जिया ये अर्थवान है। जन्म तो ले लिए, इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जन्म बड़ा साधारण हुआ, लेकिन जीवन असाधारण बना। हमारा जन्म हो गया, अब उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। जीवन को हम विशिष्ट कैसे बनाएं? कैसे जी रहे हो? अपने जीवन की समीक्षा कीजिए। बहुत पहले 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, आज के संदर्भ में उसे सुना रहा हूँ। इस जहां में न जाने
क्या कार नुमाए कर गए। इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही हुआ ना। क्या कारनामा है तुम्हारा? तुम्हारे जीवन की उपलब्धि के रूप में क्या है? बोलो। हमने जन्म पाया, नर जन्म पाया, लोक में सबसे दुर्लभ जन्म पाया, जन्म ही नहीं, नर जन्म ही नहीं, जैन कुल भी पाया। किसको सुना रहे? पाया तुमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा पाया, लेकिन अच्छा पाने के बाद किया क्या? बोलो, क्या किया? चार बातें साथ में और आपके सवाल के लिए दे देता हूं। अच्छा पाना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना। चारों जीवन की बातें हैं। पाना, कहलाना, करना और बनना। अपने जीवन की उपलब्धियों पर जब तुम दृष्टिपात करोगे तो पाओगे कि तुमने बहुत कुछ अच्छा पाया है। पाया है कि नहीं? बोलो। औरों से अच्छा गिनाओ। जन्म पाया, पाया। अभागे लोग माँ के पेट से ही परलोक चले जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, जन्म पाए ना, जन्म ही नहीं पाए, जीवन भी पाया। अगर जन्म लेने के बाद ही मर गए होते, हमारी आयु पूरी हो जाती, तो इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि नहीं? जीवन पाया, जीवन ही नहीं पाया। माँ बाप का साया पाया, अच्छा परिवार पाया। भाग्यशाली हो कि नहीं? अगर जन्म लेते ही माता पिता परलोक सिधार जाते तो क्या होता? अनाथाश्रमों में पल रहे होते, या माँ बाप ने किसी झाड़ झाड़ियों में फेंक दिया होता अपनी अवांछित संतान मानकर, तो क्या होता? चील कव्वे हमसे अपना त्यौहार मना लेते और क्या होता? यही होता ना। जीवन पाया, अच्छा शरीर पाया, माता पिता की परवरिश पाई। अगर माता पिता ने हमारी ठीक रीते से परवरिश नहीं की होती तो हमारा क्या होता? बोलो, क्या होता? आवारा अपराधी लुच्चे लफंगे की तरह फिरते रहते और क्या होता? है ना। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। वो भी गया, गया। जन्म पाया, जीवन पाया, पाया ना। अच्छा शरीर पाया, अच्छी बुद्धि पाई, अच्छे संस्कार पाए। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता? अपराधियों जैसा जीवन होता और शिक्षों के भीतर होते। भाग्यशाली हैं कि नहीं? अच्छा पाया, धन संपन्नता पाई। आज जो तुम चाहो वह सब करने में समर्थ हो कि नहीं? दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह मिले तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम का मिले तो सुबह का भरोसा नहीं है। लेकिन तुमने पाया ना, है ये अच्छा। और गिनाओ, और गिनाओ। जन्म, जीवन, संस्कार, सेहत, संपन्नता, बुद्धि, संबंधी, परिजन, सब पाए कि नहीं पाए? हाँ, बोलो, जोर से तो बोलो। तो इस धरती के भाग्यशाली लोगों में हो कि नहीं? फिर मन में कभी हीन भावना क्यों लाते हो? बोलो।
ये हीन भावना केवल इसलिए आती कि तुमने जो पाया वो तुम्हें वो नहीं दिखता, दूसरों का जो है ना वो दिखता है। आज से बंद कर दो, जो मेरा है मुझे केवल वो देखना है, दूसरा नहीं देखना। अच्छा तो पाया है ना, और अच्छे कहला भी रहे हो, कहला रहे हो कि नहीं? हाँ, अरे अच्छा आदमी अच्छा आदमी अच्छा आदमी, कहला रहे कि नहीं कहला रहे? हाँ, और ठीक है भैया, अच्छा पाए अच्छा कहलाए, किए क्या? तीसरा, अच्छा करने के नाम पर मैंने क्या किया? बोलो, अपने जीवन में मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसे मैं अपने जीवन के श्रेष्ठ काम के रूप में गिन सकता हूं? इसकी समीक्षा आपको करनी चाहिए। क्या किया? अपनी बैलेंस शीट तो हमेशा देखते होगे, देखते हो, अपने स्टेटस की समीक्षा हमेशा कर लेते हो, लेकिन अपने जीवन की आंतरिक उपलब्धियों पर कितना विचार? कदाचित तुम दान धर्म भी किए होगे अच्छा करने के नाम पर, त्याग तपस्या भी तुमने किया होगा अच्छा करने के नाम पर, पूजा पाठ स्वाध्याय समागम सत्संग भी तुमने किया होगा अच्छा के नाम पर, और इन सब अच्छाइयों के कारण तुमने अपनी अलग पहचान भी बना ली होगी, और समाज में तुम एक अच्छे मनुष्य के रूप में पहचाने भी जाते होगे, लोग तुम्हें अच्छा कहते भी होंगे। जब अच्छा करता कोई दिखता है तो लोग उसे अच्छा कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मैं अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा करे वह अच्छा बने भी। कहने को तुम अच्छा कर रहे हो, पर अपनी समीक्षा करके देखो, मैं भीतर से अच्छा बन पा रहा हूं या नहीं? अच्छा बनना एक रूपांतरण है। करना तो क्रिया सरल है, पर रूपांतरण बहुत दुर्लभ है। कोई जरूरी नहीं कि अच्छा करने वाला व्यक्ति अच्छा हो ही। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपनी बेटी की शादी की, और शादी के 6 महीने बाद बेटी घर आ गई। धर्मात्मा व्यक्ति था, विवाह किया, बेटी घर आ गई, तलाक की स्थिति आ गई। मुझसे पूछा, बताया, बोले महाराज क्या बताऊं, मैं धर्मात्मा परिवार से जुड़ा, मेरे पिताजी दादाजी दोनों 7 प्रतिमा के धारक, और मैंने बेटी की शादी की, बेटी संस्कारित परिवार की, लेकिन जिस घर में मैंने बेटी की शादी की, बाप बेटा साथ में दारू पीता। और महाराज इतना हो तो ठीक, वो बहू बेटी को, माने अपनी बहू को भी दारू पीने के लिए प्रेरणा देते हैं क्योंकि हम मॉडर्न जैन हैं। बोले महाराज ऐसे लोगों के बीच बेटी कैसे रह सकती? बेटी ने कहा, हम मर जाना पसंद करेंगे पर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। वापस आ गए। हमने कहा भैया तुमने पता करके नहीं भेजा? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मैंने सब जगह से पता की, वो आदमी बहुत अच्छा कहलाता है, समाज का मुखिया, साधु संतों के चातुर्मासों का कर्णधार, बोलियां लेने वाला, सभा का संचालन करने वाला, बड़े बड़े चातुर्मासों को संपन्न करने वाला। भोपाल का नहीं था, परेशान नहीं होना, तुम लोग दिक्कत में आ जाओ, कहीं और का था। लेकिन अगर भोपाल में भी कोई ऐसा हो तो सोच ले। एक बात बोलूं, मेरे भीतर का इंसान कैसा है इसे केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता।
जो मुझे अपने भीतर उतर कर झांकने की जरूरत है। बोला महाराज मैंने सब कुछ अच्छा देख के कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं इतना कर्म फूटा था कि मेरी बेटी ऐसे घर में चले गई। अच्छा पाना, अच्छा करना, अच्छा कहलाना और अच्छा बनना। अच्छा पाने वाले लोग सुलभ है, अच्छा करने वाले लोग दुर्लभ है, और अच्छा करने से भी ज्यादा दुर्लभ अच्छा कहलाने वाले हैं, और अच्छा बनने वाले लोग तो महा दुर्लभ हैं। मुझे जन्म मिला, जीवन मिला, तो ये जीवन अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए मिला है। इसे याद रखना, ये याद रखो। मैं जितना बन सके अपने आप को अच्छा बनाऊं। अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे तो भविष्य में अच्छा पा सकोगे, अन्यथा भिखारी बनोगे तय। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो आज पाया हूं कल भी मुझे वही मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो। हाँ चाहते हो तो कुछ करो। तो एक आदमी मरा, उसकी बैलेंस शीट देखी गई तो पाप भरा हुआ था। उसने आरजू मन्नत की कि हमें कैसे भी नरक से बचा लो। तो वहाँ के यमलोक के अफसर ने कहा कि भैया ठीक है, तुम्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने जीवन का एक भी अच्छा काम बता दो, एक भी अच्छा काम बता दो, हम तुम पर विचार कर लेंगे। तो वो अपना सिर खुजाने लगा, यहां झूठ तो बोल नहीं सकता। बहुत देर बाद याद करने के बाद कहा मैंने एक बार चवन्नी दान दिया था। चवन्नी दान दिया था। बोले चवन्नी का दान दिया था ये ठीक है, लेकिन लाए कहां से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी। अठन्नी चुराई थी। तो उसने कहा अरे अठन्नी चुरा कर चवन्नी का दान देने वालों की स्वर्ग में कोई जगह नहीं, जाओ नरक में। समझ गए? अपना लेखा जोखा करके देख लेना क्या किए। अच्छा करो। जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि जितना अर्जित करके आए हैं, लेकर आए हैं, उससे ज्यादा संचित करके जाना है। व्यापारी हो ना आप लोग, इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या करते हो? जितना इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से रिटर्न चाहते हो कि नहीं? तो भैया तुम कितनी पूंजी लगाकर ये सब पाए हो, उसका रिटर्न चाहिए कि नहीं? बोलो, रिटर्न चाहिए ना? तो यदि उसका रिटर्न चाहते हो, अच्छा करो, और अच्छा कहलाने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए अच्छा करो। अच्छा बनने के लिए अच्छा करो, जिससे जीवन की बेहतरी घटित हो सके, और वही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। तो दो बातें याद रखना है। मैंने जीवन में अच्छा पाया है, इसलिए मुझे अच्छा करना है और अच्छा बनना है। जितना बने अच्छा करना है और अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए अच्छे से अच्छा करना है, नहीं तो मरना है। और देखो हमारी देश की एक और विचित्रता है। जिंदगी भर आदमी चाहे कैसा भी जिए, मरने के बाद सब उसको स्वर्गीय बता देते, है ना? जीते भी जी जिसकी आलोचना होती है, शोक सभा में सब कोई उसकी प्रशंसा करते। आज रास्ते में एक भाई बता रहा था कि एक बहन जी 5 सालों से बेड पे थी, कई बेडसोल हो गए थे, वो मरी, वृद्ध थी, और उनकी शोक सभा में एक सज्जन ने बोला ये रोज मंदिर जाती थी, मैं इन्हें रोज मंदिर जाते देखता था। जो 5 बरस से बेड पे है,
उसके लिए भी शोक सभा में अगर कोई कह रहा है तो ये कहता है कि रोज मंदिर जाती थी, मैं देखता हूँ। मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या कहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मरने के बाद तुम कहाँ पहुँचो ये तुम्हें याद रखना है। वो बात आप सबको ध्यान में रख लेने की है। आज बहुत सारी बातें आप लोग आयोजित कर रहे हैं। मेरा अवतरण मैंने कल ही बोला था, मेरा अवतरण तो 31 मार्च 1988 को महावीर जयंती। 5% जमाने में दो, 5% यहाँ लगा दो, यहाँ जमा कर दो, काम हो गया। मांगे बिना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हारा पुराना कमिटमेंट है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और कमिटमेंट नहीं है तो ये अपने आप यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। इतना ही तो करना है। भोपाल में कहते हैं 80,000 के करीब जैनी हैं। 80,000 की जैनी में कम से कम 10,000 परिवार तो मान लो। हालांकि 8 अब जैनियों क्या होते नहीं, 4 भी मुश्किल से है। हम फिर भी नीचे ले रहे हैं, 10,000 परिवार है। अगर 10,000 परिवार की हम न्यूनतम आय 20,000 रुपये महीने से लेते तो कितना करोड़ हुआ? 20 करोड़। हाँ 20 करोड़ हुआ ना। हम गणित में कच्चे हैं। 20 करोड़ होगा ना। अब 20 करोड़ का 5% कितना होता है? 1 करोड़ हुआ। 1 करोड़ रुपया हर महीना तुम्हारा यहाँ अगर अलग से आता रहे तो इस मंदिर के कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। सीधा सीधा गणित है भाई। बिना प्रयास के काम हो सकता है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये अभियान आप चला दीजिए। कुछ परिवार ही जुड़ेंगे और इससे सब जुड़ जाएगा। सबको लगेगा कि हमने अपना कुछ लगाया है। अभी लगभग 2-2.5 साल आपके इस मंदिर को पूरा होने में लगना है। 3 साल लगना है। हो गया काम। 12 या 36 करोड़, उतना ही में इनका पेट भर जाएगा। इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं। आप कीजिए, पहल कीजिए और इसे वह स्वरूप प्रदान कीजिए जो गुरुदेव की परिकल्पना को साकार कर सके। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। बाकी सार में मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि अल्प प्रवास के लिए भोपाल आया था। हमारी गाड़ी की दिशा आप सबको पता है, और गाड़ी जिस दिशा का लक्ष्य लेकर कुंडलपुर की से चली थी, भोपाल तो बीच का पड़ाव था। अब उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है। आज योग बना है और बहुत सारे लोग आज विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। भाई विजय सरावगी ऑस्ट्रेलिया में था, और करेंगे अभी तो आए, चिंता नहीं करो, बिना देखे नहीं जाएंगे। हाँ ऑस्ट्रेलिया में था। अपना प्रोग्राम ऐसा बनाया कि नहीं मुझे 27 को तो पहुंचना ही है, अपने मीटिंग को पोस्टपोन कर। भावनाएं सबकी है। अनिल भाई भी इसी भाव से आए, और जितने लोग आए हैं मैं उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ। लक्ष्य बनाइए। मैंने अच्छा पाया है, अब जीवन में अधिक से अधिक अच्छा करना है और जीवन में अच्छा बनना है। हम मरे तो अच्छा बन के मरे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम लोग आए हैं, मंदिर का अवलोकन भी करेंगे, और आप लोगों से भी कहूँगा जो अभी तक इस परिसर में नहीं आए, थोड़ा देख तो लो कमेटी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। देखना चाहिए। आप लोग देखें और मंदिर का अवलोकन करें। एक अच्छी प्रेरणा सभी को प्राप्त होगी। मैं पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ। समय हो गया। शाम का शंका समाधान होगा शाहपुरा में होगा। जो कार्यक्रम निर्धारित है, और तुम लोगों को तो एक जगह से बदलना ही नहीं चाहिए रे। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए जितनी जगह महाराज जाएंगे हमारी दुकान उतनी चलेगी। निर्माण कमेटी वाले हो, सब जगह देखिए अभी व्यस्तता है। हमने समय निकाला, और हबीबगंज नहीं आने पर हमें भी तकलीफ़ होती। हम भी देखना चाह रहे हैं कब तक आपका ये मंदिर पूरा हो रहा है। जल्दी से जल्दी इसे पूरा कीजिए और इसका भव्याति भव्य
पंच कल्याणक संपन्न करिए। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोलिए परम पूज्य 100 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शिष्य ने गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, गुरुदेव मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, वे मौन रहे। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु की तरफ से कोई उत्तर नहीं। तीसरी बार फिर से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझसे अपराध क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो अब की बार गुरु ने अपना मौन खोलते हुए कहा, बस मैं इतनी देर से तो तुझे समझा रहा हूं, पर तू समझ नहीं पा रहा है तो मैं क्या करूं? आत्मा को जानना है तो बस मौन हो जा, मौन हो जा। मौन हुए बिना आत्मा को जान पाना संभव नहीं है। सबसे मौन, सबसे विरत, सबसे अलग। जब तक तुम्हारा पर से संबंध और पर से संपर्क है, आत्मा के साथ केंद्रीकरण नहीं हो सकता। आत्मा के साथ केंद्रीकरण उन्हीं का होता है जो सब संपर्कों से मुक्त होकर सीधा आत्मा से आत्म संवाद करते हैं। आज गुरुदेव कुछ इसी आशय का मार्गदर्शन हम सबको दे रहे हैं। वे कहते हैं मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं। मन बना लो, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। सर्व साधनाओं में मौन को सिद्धि का आधार बताया। बिना मौन के कोई भी साधना फलीभूत नहीं हुई है। और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तो मौन बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब तक हम पूरी तरह मौन नहीं हो जाते, सच्चे अर्थों में हम अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में तो मौन की महिमा है ही। अगर हम अन्य दृष्टि से देखें तो भी मौन की महिमा कम नहीं है। हर क्षेत्र में मौन की महिमा है, क्योंकि मौन एक प्रकार की निर्वृत्ति है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बाहर बटा होता है, वो एक प्रवृत्ति है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारी सारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होने लगती है। एक विचारक ने कहा कि वार्तालाप भले ही हमारी बुद्धि को मूल्यवान बनाता हो, पर मौन तो हमारी प्रतिभा की पाठशाला है। यथार्थ है ये। इससे हमारी प्रतिभा में निखार आता है। जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी शक्तियों का अपव्यय होता है।
इसलिए मौन रहने का अभ्यास करने की प्रेरणा सतत साधकों को दी जाती है। इसके बड़े लाभ हैं। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किया है। लंबा 6-6 माह का भी मौन रखा, 1 माह का भी मौन रखा, और विगत 2 वर्षों में लगातार सोमवार को हमने मौन रखा। हमने ये पाया कि मौन रखने से आधी प्रवृत्तियां तो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। मौन रखने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बंटता है। मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है। हम कोई भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मौन हमारी स्मरण शक्ति को भी विकसित करता है। मौन रखने से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। और मौन का एक लाभ मैंने ये भी महसूस किया कि वो हमारी सकारात्मकता और क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जब हम मुखर होते हैं तो हमारा संपर्क केवल औरों से होता है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारा संपर्क खुद से होता है। और हमारे भीतर की जो क्षमताएं हैं वे तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं के साथ अपना संवाद स्थापित ना करें। अपना संवाद स्थापित करें। मैं जब पढ़ता था, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करता था, अध्ययन करते समय कहीं कोई बात उलझ जाए, अस्पष्ट रहे, तो मैं कुछ नहीं करता। कुछ देर के लिए ग्रंथ को विनयपूर्वक बंद करके आंखें बंद कर मौन हो जाता। मैं अपने अनुभव की बात आप सबसे बता रहा हूं। जब ऐसी कोई उलझन की बात आती, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, विनयपूर्वक ग्रंथ को बंद किया, आंखें बंद करके मौन निश्चेष्ट बैठ जाए। और मैंने पाया कि 5-7 मिनट में ही अपने आप हमें समाधान मिल जाता था। आज भी जब मन में कोई दुविधा होती है तो उस समय मैं उलझता नहीं, मौन हो जाता। मौन होने पर हमारी अंदर की क्षमताएं, जिसे आप लोग छठी इंद्री कहते हैं ना, वो सक्रिय होती है और उससे समाधान मिलता है। इसलिए मौन रखने का सतत अभ्यास रखना चाहिए। मौन रखने का नहीं, मौन रहने का। मौन रखना फिर भी सतही स्तर पर हो सकता है। मौन रहना अंतर तक होता है। मौन रखना यानी नहीं बोलना, और मौन रहना यानी बोलने की इच्छा से ऊपर उठ जाना। नहीं बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बोलने की इच्छा से ही मुक्त हो जाना, ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी साधना है। ध्यान के लिए तो मौन चाहिए। एक बार गुरुदेव से एक युवक ने आके पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ध्यान क्या है? एक पल के लिए गुरुदेव कुछ नहीं बोले। उसने पुनः पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, एक चित्त होकर मौन बैठ जाना ध्यान है। एक चित्त होकर के मौन बैठ जाना ध्यान है। मतलब मुंह बंद करके बैठ जाओ ध्यान है? हाँ, एक चित्त हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, कुछ करो नहीं, ध्यान है। यही तो मौन है।
बहुत कठिन है, बोलना बहुत सरल है, पर मौन साधना बहुत कठिन है। कई लोग होते हैं जो खिसिया करके मौन हो जाते हैं, है ना, गुस्सा हो गया मौन। ये प्रतिक्रियात्मक मौन है। हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा तीखा था। रोज किसी न किसी से उसकी स्टेशन फंसती थी। एक दिन वो परेशान होकर गुरु चरणों में गया और कहा, गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव उसके स्वभाव को जानते थे। जैसे उसने कहा 1 महीने का मौन दे दीजिए, गुरुदेव ने कहा पहले बोलना सीखो, ढंग से बोलना सीखो, फालतू बातें करने की आदत से बाहर निकलो। तो मौन बहुत बड़ी साधना है। प्रायः आजकल लोग मौन रहना कम पसंद करते हैं, बोलने में ज्यादा रुचि होती है। हम लोगों के पास भी लोग आकर के बैठते हैं और हम लोग चुपचाप मौन बैठे रहें, कुछ न बोले, तो भक्तों को संतोष नहीं होता। अरे महाराज ने कुछ बोला ही नहीं, गुरुदेव ने कुछ बोला ही नहीं, लगता है नाराज जैसे हैं। अरे मौन वाणी से भी वाचाल होती है। मुंह से बोला गया जो संदेश है, उससे गहरा संदेश हमारे मौन का होता है। मुख से बोले गए संदेश से भी गहरा संदेश मौन का होता है, जो हमारी मुद्रा से प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। अवाग विसर्गम बपुसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। मुख से एक शब्द बोले बिना भी शरीर से बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है। उस मौन को समझे। हम पूरी प्रकृति को निहारे, सारी प्रकृति मौन है। सूरज मौन है, चंद्रमा मौन है, सितारे मौन हैं, आकाश मौन है, पेड़ मौन है, पौधे मौन है, पर्वत मौन है, नदियां मौन है, झरने मौन है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सब मूक है, पर इनका संदेश बड़ा मुखर है। काश हम उसे सुनने और समझने में समर्थ बन सके। इस मौन के संदेश को समझने में समर्थ हो सके। और यदि ऐसी सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित होगी, निश्चित हमारा जीवन निहाल होगा। आज मैं मुक्ति के लिए आवश्यक और अपेक्षित मौन की चर्चा तो बाद में करूंगा, पर जीवन व्यवहार में मौन की बात आज आपसे पहले करना चाहता हूं। सबसे पहले मौन क्या, और दूसरी बात मौन कहां रखना, है ना। मौन क्या? मौन का मतलब मुंह से नहीं बोलना मौन नहीं। नहीं बोलना तो केवल ऊपरी मौन है। अपने बोलने की प्रवृत्ति को रोक देना ही असली मौन है। 4 तरह से मौन: शरीर के स्तर का मौन, वाणी के स्तर का मौन, इंद्रिय के स्तर का मौन और मन के स्तर का मौन।
शरीर के स्तर का मौन मतलब क्या है? शारीरिक चेष्टाओं को नियंत्रित कर लेना। हम लोग मुंह से जितना बोलते हैं उससे ज्यादा अपनी अभिव्यक्तियों से बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अब मुंह से तो बोल नहीं रहे, हाथ पांव चला रहे हैं। ये मौन है या वार्तालाप? इशारा करना। अभी मौन कहां हुआ? वार्तालाप है, वो भाषा है। मूक लोग भी अपनी भाषा समझ लेते हैं। मौन का मतलब है सारा संवाद ही रुक जाना। अगर मैं शरीर के स्तर से कोई हरकत कर रहा हूं तो मैं अभी शरीर की भाषा में बोल रहा हूं। और आजकल तो एक शब्द बड़ा मशहूर है, बॉडी लैंग्वेज, है ना? अगर तुम्हें मौन का पूर्ण आनंद लेना है, शरीर के स्तर पर मौन रखो। कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिभाव नहीं। एक पल के लिए सोचो, मूर्ति की तरह बैठ जाना। ये शरीर के स्तर का मौन है। गुरुदेव की एक बड़ी साधना है। वे इस तरह से अपने में अक्सर रहते हैं। सन 2001 में जब कुंडलपुर महोत्सव हुआ, गुरुदेव मंच पर बैठे रहते, 2-2 घंटे तक मंच पे मंची औपचारिक कार्यक्रम चलते रहते। अब संचालकगण बहुत समय भी खाते हैं, पर गुरुदेव अपने आसन में जो बैठे सो बैठे, एक शब्द नहीं। हम लोग महाराज लोग आपस में 20 बार प्रतिक्रियाएं कर दे, ये ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। समय बर्बाद हो रहे। 2-2 लाख जनता एक साथ सभा में बैठी, उनका मूल्यवान समय खराब हो रहा है। एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव 2-2 घंटे तक आप सहज निश्चेष्ट बैठे रहते हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग तो इतनी देर में 20 प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, आप क्या करते हैं? गुरुदेव ने जो बात कही वह एक योगी के ही शब्द हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो इसे ही अपनी सामायिक मानता हूँ और शांति से बैठा रहता हूँ। आत्मा का काम जानना है, देखना है। जब मेरा नंबर आएगा, मुझसे निवेदन करेंगे तो बोलूंगा, अभी क्यों विकल्प करूं? बात समझ में आ रही? एक बहुत बड़ी साधना है ये। शरीर के स्तर पर मौन। वाणी के स्तर का मौन तो प्रसिद्ध है, नहीं बोलना मौन। नहीं बोलना मौन, मुंह बंद है। बहुत लोग मौन लेते हैं, मुंह फुलाते तब तो मौन ही रहता है। नहीं बोल रहे, कोई कोई के बोल चाल बंद। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। महाराज जी हमें आपकी पिछी चाहिए, महाराज जी हमें आपकी पिछी चाहिए। हम बोले तुम्हारी उम्र नहीं दिख रही है, पीछी नहीं ले सकती। इतनी कम उम्र में तुम ये नियम नहीं साध पाओगे जो हमारी पीछे को ले। नहीं महाराज, हम लोगों की तो 6-6 महीना एक दूसरे से बोलचाल ही नहीं होती। हमने कहा फिर तो और नहीं मिलेगी, पहले बोलचाल सीखो। अब बताओ ये जीवन का क्या रूप है? वाणी का असल मौन कौन सा है? मुख से बोलने की इच्छा ही न रखना।
कोई प्रतिक्रिया न देना, कोई प्रतिभाव प्रकट न करना, सहज शांत बैठ जाना, ये वचनों का मौन है, वाणी का मौन है। तीसरा है इंद्रिय का मौन, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों की तरफ न भागना, तटस्थ बने रहना। आप आंखों से भी बोलते हो, कान से भी बोलते हो, नाक से भी बोलते हो और स्पर्श से भी बोलते हो, और जिह्वा से तो बोलते ही बोलते हो। क्यों गलत बोल रहा हूं? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है ना। आंखों की बातें बड़ी बड़ी गहरी और तीखी होती है, तो ये क्या है? अगर मैं मौन हूं तो मेरी आंखें भी मौन हो, बस सहज देखे, कोई प्रतिभाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान को देखो, मौन की मूरत है, चारों स्तर का मौन है वहां। आंखें मौन, कान किसी बात को सुनने की इच्छा अगर मेरे मन में प्रबल हो रही है तो कान अभी मुखर है, मौन नहीं। गंध आए सहज भाव से लो और छोड़ो, कोई बात नहीं, पर किसी चीज की गंध लेने की इच्छा मन में जग रही है तो गंध का मौन कहां? किसी के स्पर्श की चाह अगर अंदर से जग रही है तो स्पर्श का मौन कहां? हमारी जो इंद्रियां हैं, जब तक वे तटस्थ ना हो तब तक इंद्रियों का मौन नहीं। इंद्रियों में तटस्थता आए, ये इंद्रिय का मौन है। और इससे ऊपर है मन का मौन। मन का मौन मतलब सब प्रकार की इच्छाओं से उपरत हो जाना, किसी और से कोई संवाद ही नहीं, चित्त का चेतना के साथ केंद्रीकरण होना मन का मौन है। और ये मन का मौन ही परम ध्यान है। मन को मौन कर लो तो सब मौन सध जाएगा। फिर इंद्रियां भी मौन, फिर वाणी का भी मौन, और फिर शरीर का भी मौन, क्योंकि स्विच ही ऑफ हो गया है। स्विच कहां है? मन। बाकी सारे मौन सध जाते हैं, सध सकते हैं, पर मन को साधना बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं मन को साधो, उसे साधने का अभ्यास करो। धीरे 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 यदि आप कुछ दिन का अभ्यास करोगे तो आपका मन भी शांत होगा। प्रथम चरण में मन के उद्वेग को शांत करना भी मन का मौन है। मन में खलबली ना हो, उत्तेजना ना हो, आवेग ना हो, आकर्षण ना हो, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधना का सबसे ऊंचा रूप मन का मौन।
मन मौन हो गया, हमारी जीत हो गई। यथार्थतः बोलूं तो मन के मौन होते ही मन की मौत हो जाती है, फिर मन रहता ही नहीं, हम मन के पार चले जाएंगे। उस अवस्था को हम प्राप्त करें तो ये 4 स्तर का मौन साधना का सबसे बड़ा आलंबन या आधार है। सिद्धि तभी होगी हम चारों स्तर पर मौन रखें। आप लोगों के लिए ये बातें थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे ऐसा कर सको, बहुत अच्छी बात, पर ऐसा करोगे तो घर से बाहर आना पड़ेगा। पर कुछ समयों में तो आप करो। समझ गए? मौन एक संयम है। प्रथम चरण में आप वाणीगत मौन तो अपनाएं, 4 स्थानों पर मौन रहे। नंबर 1, जहां पाप की संभावना हो। जहां पाप की संभावना हो, चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं, मतलब ही नहीं रखो। क्यों? बोले कि फंसे। यहां मुझे बोलना ही नहीं है। जहां पाप की संभावना हो वहां मौन धारण करने का संकल्प लो। 1 घंटा मौन, 20 मिनट का मौन, कम से कम। उस समय ना मोबाइल अपने पास, न कुछ अपने पास, तटस्थ भाव से बैठ जाओ। जाता है तो केवल अपनी आती जाती सांसों को देखो। अभ्यास करो, देखिए, इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। मौन का मतलब ये नहीं कि मौन तो कर ले, अखबार पढ़ते रहे, मुंह से तो मौन ले ले, टीवी सुनते रहे, टीवी देखते रहे। नहीं, मौन मतलब मौन, सबसे विरत होकर तटस्थ बैठ जाओ। अपने अंदर आने वाले विचार है उनको देखो, जानो। हमारे शास्त्रों में गृहस्थों को 7 स्थानों पर नियमतः मौन रखने की बात कही। भोजन करते समय मौन, अभ्यास करो। और एक बात बोलूं, जो मौन से खाते उसे मनहार से खिलाया जाता है, और जो बोल के खाते उसको तो सोचते हैं मांग लेगा। और मांग कर कौन खाता है? मांग कर खाने वाले को कौन क्या बोलते आप? हाँ, भिखारी बोलते, मैं नहीं जानता। बस भैया, मांग के खाने की आदत बंद करो, मौन से खाओ ताकि लोग मनहार पूर्वक खिलाए। उसमें एकाग्रता है। भोजन के समय मौन, वमन के समय मौन, रति क्रिया के समय मौन, जहां पाप की संभावना है वहां मौन। भोजन, वमन, रति, पाप की संभावना जहां है वहां मौन। और स्नान के समय मौन, अपने धर्म के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते समय मौन। समझ गए? और मल मूत्र त्यागते समय मौन। इन 7 कृत्यों के समय बहुत थोड़े थोड़े से ड्यूरेशन होते हैं। मौन रखने का अभ्यास कीजिए, अन्य भी प्रकार से कीजिए। और आप अगर मौन अपने आप को रखने के लिए अभ्यास बनाना चाहते हैं तो एक आत्म सुझाव दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये कमांड आपको मौन रखने में मददगार बनेगा। निरंतर आप कीजिए। मौन का एक अच्छा अभ्यास आप सबका होगा। हर व्यक्ति को अपने समय और सुविधा के अनुसार मौन धारण करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की